एक बात हमेशा ध्यान से सुन लो। अगर हृदय रेखा जो है बहुत लंबी है, यहाँ से भी लंबी है और यहाँ से आरंभ पार है, ध्यान से देखो आप, तो ये रेखा ये बताती है कि आपके जीवन में आपकी हृदय रेखा ये शो करती है कि आप जरूरत से ज़्यादा खर्च करने वाले, जरूरत से ज़्यादा लोगों पर विश्वास करने वाले, जरूरत से ज़्यादा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि बस ये समझ लो कि हर चीज़ के विश्वास में, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपके हिस्से में सिर्फ धोखा आता है और कुछ नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर इस तरह के हृदय रेखा किसी के हाथ में हो, आरंभ पार हो, तो ऐसे व्यक्तियों का देश में, समाज में, व्यक्तित्व में अपना नाम होता है। नाम भी कुछ ऐसा होता है जिसे शायद ये समझा जाए कि ये नाम किस तरह का होगा, कैसे होगा, देशभक्ति में होगा या किसी खास चीज़ में होगा, या उद्योगपति में होगा या किसी चीज़ में होगा। बस यही समझना है कि आप जानते हो कि अगर आपकी हृदय रेखा में शनि से कोई उंगली, शनि की कोई रेखा आकर आपके हृदय रेखा में जुड़ जाए, तो ये क्या बताते हैं, अगर शनि से कोई भी रेखा आकर आपके हृदय रेखा में धंसती है, तो वो एक ऐसा समय बताते हैं कि आपके दिल खुश होने का समय है। जैसे कहते हैं कि आप केबीसी में अमीर बन गए, कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे आपकी लॉटरी लग गई, जैसे आपके शेयर्स बड़े हो गए और उनका बड़ा नाम हो गया। इसे एक्चुअल मायने में धन की रेखा भी कहा जाता है। कैसे? शनि रेखा से एक रेखा निकलकर अगर आपके हृदय रेखा में धंस गई, तो ये वो जगह है जिसे कहते हैं कि ये अमीरी का स्थान बन गया। आप उस समय में जहाँ ये रेखा धंसती है, आप उस समय में बड़े आदमी बनेंगे, बहुत पैसे वाले आदमी बनेंगे। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, बल्कि इतना धन होगा कि लोगों को बांटते फिरेंगे आप जानते हो, अगर हृदय रेखा में कोई रेखा धंसती हो, शनि की रेखा हो या भाग्य रेखा हो, तकदीर खुल जाती है। तकदीर ऐसी हो जाती है जैसे मान लो कुछ भी नहीं है और आपको सब कुछ मिल गया है। क्या आप जानते हो, आपकी हृदय रेखा में से कुछ शाखाएं निकलकर सूर्य रेखा की तरफ जाए तो मन की हर मुराद पूरी होती है। मन में जो सोचते हैं, मन में जो भी आपके दिमाग में है, चाहे आप पढ़ाई लिखाई का सोचते हैं, चाहे आप बड़ी नौकरी के बारे में सोचते हैं, चाहे आप किसी से प्रेम करते हैं और ये चाहते हैं कि इससे शादी हो जाए, तो बस समझ लो कि जरूर होगी। क्योंकि ये रेखा जो है आपको इतने बेहतरीन रिश्ते दिलाएगी, इतनी बेहतरीन स्टेज पर पहुंचा देगी कि आप यूं कहेंगे कि वाह, जिंदगी जीने का मज़ा आ गया। लेकिन क्या आप जानते हो, अगर हृदय रेखा की कोई शाखा निकलकर बुध के क्षेत्र में जाए, तो ये भी बताती है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि ससुराल पक्ष से मकान मिल गया, ससुराल पक्ष से दुकान मिल गई, ससुराल पक्ष से कुछ पैसों की सहायता हो गई। तो इसका मतलब है बुध का क्षेत्र जो है आपके लिए इतना प्रभावशाली है। अगर बुध के क्षेत्र से कोई रेखा आकर आपकी हृदय रेखा में मिलती है और आपने पन्ना पहना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो समय है इतना बेहतरीन हो जाएगा, आपका समय इतना अच्छा हो जाएगा कि जैसे कहने का मतलब ये है कि आप थे अच्छे और ऊपर से आपको राजा बना दिया गया। क्या आप जानते हो, अगर आपके हाथ में कोई शाखा निकलकर, कोई रेखा निकलकर बृहस्पति के स्थान से आपकी हृदय रेखा में घुस जाए, तो आप एक टॉप के प्रोफेसर, शिक्षा मंत्री या पढ़ाई लिखाई में ऐसे गॉड फादर बन सकते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं। अगर आपकी कोई शाखा बृहस्पति के यहाँ से निकलकर आपकी हृदय रेखा में धंसती है, तो उसका सीधा सीधा संदेश है कि आपका जीवन में आपको बड़े लेवल का, बहुत बड़ी चीज़ का ऐसा कुछ प्राप्त होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपने सोचा नहीं था कि वो कभी प्रोफेसर बनेगा, सोचा नहीं था कि वो कभी डीन बनेगा, सोचा नहीं था कि कभी किसी स्कूल का मास्टर बनेगा, सोचा नहीं था कि कभी किसी स्कूल का मालिक बनेगा। इसका मतलब ये है कि
कि सब कुछ अगर आपके हाथ में लिखा है और वो लिखा हुआ आपके बृहस्पति से निकलकर आपके हृदय रेखा में आके धंसता है, तो ये बताता है कि आप किसी बड़ी शिक्षा संस्था के मालिक हैं, या आप शिक्षा मंत्री हैं, या आप किसी ऐसी चीज़ के राइटर हैं जिसकी वजह से आपका नाम होगा और जिसकी वजह से आपकी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। क्या आप जानते हो, अगर आपके हाथ में केवल 3 रेखा हो, हृदय रेखा, मस्तक रेखा और जीवन रेखा, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ जो है एकदम सिंपल है, एकदम सीधा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कहीं पर ना ज़्यादा हैं, ना कहीं पर कम है, बल्कि ये समझो कि आप सीधे सीधे अपने जीवन के अंदर चलने वाले सीधे साधारण और स्ट्रेट ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से नाम हो जाता है कि भाई ये विद्यालय इनके नाम है, ये रोड इनके नाम से है, या कोई भी चीज़ ऐसे नाम से है जिसको ये कहा जाता है कि ये सिर्फ सीधा सीधा परमात्मा का आशीर्वाद आपके हाथ में है।